सोना का है तब कह देंगे। अरे हम तो भी कुछ बात करेंगे। नहीं भाई नहीं हम भूल जाओ तुम। सोना का वाला सामान वापस नहीं किया जाता है मिला हुआ। हट भी गया। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कुछ याद है? मनीष मल्होत्रा। कितना स्टार्ट किया था पढ़ा रहा है आप चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल कॉलम ठीक है। दो स्केलेटन आपको बताया था, एक आपका एल्जियन स्केलेटन और एक आपका पेंडुलर स्केलेटन। नॉर्मल मैंने बोन का नाम बता दिया था सबको। 206 बोन कंप्लीट हो गए थे और हम लोग डिस्कस करेंगे एक है जितनी 206 बोन है। 206 बोन में हम लोग स्किप करेंगे सिर्फ स्कल को, ठीक है। स्कल के अलावा जितनी भी आपकी बोन है वो सारे बोन आपको डिटेल में पढ़ना है। स्कल को डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको नाम जान दो, ऑपरेशन जान दो, नहीं आपके एग्जाम में आएगा। जो आपके एग्जाम में आएगा वो आपका वर्टिकल कॉलम हो जाएगी, आपका thoracic आएगा, sternum आएगा और आपका अपर एंड लोअर आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले वर्टिब्रा से। दो वर्टिब्रा बताया था मैंने आपको। वर्टिब्रा में तीन रीजन बता दिया था मैंने, एक आपका सर्वाइकल रीजन, एक आपका थोरैसिक और दूसरा आपका लंबर रीजन। टोटल नंबर 4 सैक्रल और एक एक होगा, ठीक है।
सर्वाइकल, अच्छा ये जितनी भी वर्टिब्रा होती हैं इसको छोड़ करके, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको अलग से डिस्कस करेंगे। ये जो वर्टिब्रा है ये सारी क्या है, वर्टिब्रा ही है। तो इसमें एक डिफरेंस होता है, एक आपका होता है टिपिकल वर्टिब्रा और एक होता है आपका एटिपिकल वर्टिब्रा। टिपिकल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, कॉमन, ठीक है, कॉमन बोन। जैसे अगर यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 लोगों में अगर 10 में से 8 लोगों का चेहरा एक जैसा है तो इसका मतलब क्या है, दे आर द कॉमन पीपल। अगर 2 का चेहरा अलग है तो वो क्या है, एटिपिकल हो गया। तो इसका जो फेस होता है या जो स्ट्रक्चर होता है, 2 ऐसी या 3 बोन है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मल वर्टिब्रा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एटिपिकल वर्टिब्रा, ठीक है। और एक आपका होता है जो कि नॉर्मल जैसा होते हैं, जैसे बाकी सारी आपकी वर्टिब्रा है उसको हम लोग बोलते हैं टिपिकल वर्टिब्रा। तो पहले टिपिकल के बारे में बता रहा हूँ, टिपिकल का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। आपके बोन के अंदर कोई सा भी अगर प्रोसेस, मतलब न्यूक्लियर पार्ट अगर दिख रहा है तो न्यूक्लियर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ये आपकी टर्मिनोलॉजी लिख लेना है, ठीक है। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब ये क्या हो गया, कोई न्यूक्लियर पार्ट। अब हमारी बोन में कहीं भी कोई न्यूक्लियर पार्ट दिख जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। और चूंकि आपके बॉडी में कितने बोन है, अप्रॉक्स 206 बोन है, तो अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होंगे तो सारे प्रोसेस का नाम एक ही तो नहीं होगा ना, उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका अलग अलग क्या होता है, एक नॉमेनक्लेचर दे दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे है तो इसको हम कुछ अलग नाम दे देंगे, इसको क्या करेंगे, कुछ अलग नाम दे देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी बोन है, हर जगह आपको मिलेगा प्रोसेस। अगर कोई न्यूक्लियर पार्ट दिखता है बोन के अंदर, ऑस्टियोलॉजी के अंदर, तो टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। दिख गया, कहीं साइड में रखते हैं। कहीं पे होल दिखेगा, होल को क्या बोलते हैं, हाँ, फोरामेन। अगर कहीं पे होल दिख रहा है, होल का मतलब कि अगर वहां से कोई चीज का क्रॉस होकर के बाहर निकल जाए, ठीक है। और अगर कहीं गड्ढा होगा, उसमें जाकर के बैठ जा रही है कोई चीज, बाहर निकलने वाली नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोसा, फोसा या कैविटी, फोसा या कैविटी, फोरामेन, फोसा एंड प्रोसेस। फोरामेन का मतलब जहाँ बिल्कुल होल है, आर पार कोई चीज जा रही है, तो ये क्या है, ये फोरामेन है। यहाँ से क्या होती है, आपकी कोई भी चीज आर पार हो सकती है, खाली जगह है। तो इसमें से आपकी क्या जाती है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो आपका ब्रेन का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड, वो यहीं से क्या होता है, क्रॉस करके अंदर चला जाता है। उसके अलावा और भी जगह पे प्रोसेस होंगे, फोरामेंस होंगी, यहाँ पे भी फोरामेंस होती हैं, लेकिन हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टिपिकल वर्टिब्रा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टिपिकल वर्टिब्रा, तो टिपिकल वर्टिब्रा में कोई भी फोरामेन नहीं होती है साइड में, सिर्फ क्या होती है, बीच में बड़ी सी फोरामेन होती है। इसको हम लोग नाम देते हैं वर्टिब्रल, वर्टिब्रल फोरामेन। बीच में है वर्टिब्रा के अंदर, इसका नाम दे दिया वर्टिब्रल फोरामेन। तो ये सारी वर्टिब्रा के अंदर पाई जाएगी, C1 से लेकर के आपके 5 तक, L5 तक, सारी वर्टिब्रा के अंदर क्या होगा, ये फोरामेन पाया जाता है। बाकी जगह पे एटिपिकल में या टिपिकल में क्या होगा, साइज थोड़ा सा रेगुलर करता है, लेकिन फोरामेन हर जगह क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और इस फोरामेन का काम क्या है, इसके अंदर से क्या होगा, कोई चीज पास करेगी, क्या पास करेगी, आपकी ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या होती है, वर्टिब्रल फोरामेन से पास करके नीचे की तरफ चलता है। उसके बाद ये मैंने बताया प्रोसेस, 3 प्रोसेस आपको दिख रहा है इसके अंदर, दिख रहा है 3 प्रोसेस। जो सबसे ऊपर वाला प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है, एंटीरियर है। ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर मतलब
जो आपके फ्रंट से दिखा है, और पोस्टीरियर मतलब जो बैक साइड से। तो ये जो आपकी वर्टिब्रा अरेंज होती है तो वो अभी तो मैंने ऐसे दिखा रहा हूँ ना, तो ये 2D है, ये वर्टिब्रा कैसे होगी, ऐसे होगी। तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, पीछे के साइड होगा। तो ये क्या है, आपकी पूरी वर्टिब्रल कॉलम जा रही है नीचे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होगा। ये स्पाइनस प्रोसेस, तो आपको अगर पीठ पे अगर कोई पतला होगा तो क्या होगा, उसको ये स्पाइनस प्रोसेस फील होगा। ये छोटे छोटे क्या होंगे, ये प्रोसेस फील होंगे। ये क्या है आपका स्पाइनस प्रोसेस, ये यहाँ फील हो रहा है, यहाँ पे बहुत लोगों को फील होता है, ये सबसे बड़ा होता है इसलिए यहाँ फील होता है। बहुत लोग कहते हैं क्या होगी, बढ़ रही है, हाँ बढ़ के कहीं नहीं जाती है, ठीक है, जो है वो ऐसे ही रहती है, वो बढ़ी है। ये क्या आपका स्पाइनस प्रोसेस। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होगा, आगे की तरफ, तो उसको फील कर पाओगे, हाँ अगर हाथ चला जाएगा अंदर तो फील कर सकते हैं, बट पॉसिबल नहीं, क्योंकि आगे क्या है, बल्ब बहुत ज़्यादा है, लेकिन है कहाँ पे, एंटीरियर साइड। अगर हमको यहाँ पहुँचना होगा तो हम एंटीरियर से ऑपरेट करके वहाँ पहुँच जाएंगे।